हूँ आया दूरों चल के मैं तक्की तो शरनाए जियो। मैं आशा रखी चित में मेरा सबो दुख गवाए जियो। मैं आशा रखी चित में हूँ आया दूरों चल के तू ठाकुर तुम पे अरदास जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुम्हारी कृपा में सुख कनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी तुम ते होए सो आज्ञाकारी। तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी। सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विश्राम। रहाओ सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विश्राम। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो ए जन्म तुम्हारे लेखे भगत जना के मन विश्राम। निर्गुण यार याने निर्गुण यार याने निर्गुण यार याने सो प्रभु सदा समा। सो प्रभु सदा समा जिनकी तिस चीत रख। जिनकी तिस चीत रख। नानक निभ ही नाल। नानक निभ ही नाल। नानक निभ ही नाल। निर्गुण यार याने निर्गुण यार याने सो प्रभु सदा समा। सो प्रभु सदा समा निर्गुण याने निर्गुण 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 न्या
या हूँ जुगत बिहाने कई जन्म। या हूँ जुगत बिहाने कई जन्म। या हूँ जुगत बिहाने कई जन्म। नानक राख ले ओ, नानक राख ले ओ, आपन कर करम। नानक राख ले ओ, आपन कर करम। या हूँ जुगत, या हूँ जुगत, या हूँ जुगत, या हूँ जुगत बिहाने कई जन्म। कई जन्म, कई जन्म, कई जन्म बिहाने कई जन्म। बिहाने कई जन्म। या हूँ जुगत बिहाने कई जन्म। नानक राख ले ओ, आपन कर करम। नानक राख ले ओ, आपन कर करम। या हूँ जुगत, संग सहाई सो आवे न चीत। संग सहाई सो आवे न चीत। जो बैराई तास्यों प्रीत। जो बैराई तास्यों प्रीत। या हूँ जुगत बिहाने कई जन्म। या हूँ जुगत बिहाने कई जन्म। नानक राख ले ओ, आपन कर करम। नानक राख ले ओ, आपन कर। बिहाने
बिहाने बिहाने कई जन्म याहूँ जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख ले ओ आपन कर नानक राख ले ओ आपन कर करम बलुआ के ग्रह पीतर बस बलुआ के ग्रह पीतर बस आनंद के माया से आनंद के माया रंग रस याहूँ जुगत बिहाने कई जन्म याहूँ जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख ले ओ आपन कर करम नानक राख ले ओ आपन कर करम दृढ़ कार माने मन है प्रतीत दृढ़ कार माने मन है प्रतीत काल लावे मूढ़े चीत दृढ़ कार माने मन है प्रतीत दृढ़ कार माने मन है प्रतीत काल नावे मूढ़े चीत काल नावे मूढ़े चीत याहूँ जुगत बिहाने कई जन्म याहूँ जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख ले ओ आपन कर करम
नानक राख ले आपन कर करम। बैर विरोध काम क्रोध मोह, बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ विकार महालोभ क्रोध, झूठ विकार महालोभ क्रोध, बैर विरोध काम क्रोध मोह, बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ विकार महालोभ क्रोध, झूठ विकार महालोभ क्रोध, या हूँ जुगत बिहाने कई जन्म, हाँ या हूँ जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख ले आपन कर करम, नानक राख ले आपन कर करम। बैर विरोध काम क्रोध मोह, बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ विकार महालोभ क्रोध, झूठ विकार महालोभ क्रोध, या हूँ जुगत बिहाने कई जन्म, या हूँ जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख ले आपन कर करम, नानक राख ले आपन कर करम। कई जन्म 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 कई जन्म, या हूँ जुगत बिहाने कई जन्म, बिहाने कई जन्म कई जन्म कई जन्म, या हूँ जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख ले आपन कर करम, नानक राख ले आपन कर करम,
नानक राख ले आपन कर करम। बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोभ त्रोह याहूं जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लियो आपन कर करम। प्यारी साध संगत जी, ਅਸੀਂ रोज़ सुखमनी साहब पढ़ते हैं। ਜਿਹੜੇ सज्जन सुखमनी साहब नहीं भी पढ़ते हैं वो भी ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ 8ਵਾਂ ਪਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਦਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਣਤਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਮੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਜੀਣੇ ਨੇ। God's appreciation so that I can be that being ਜੋ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ, ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਇਕੱਠਾ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿੱਥੋਂ ਜਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟੌਪ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 38 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਪੌੜੀ 38 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਹੈ, ਪੌਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਦੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। आशा की वार श्लोक भी मैले पहले के लिखे और पौड़ियाँ नाल वार बनती है। पौड़ियाँ दे नाल जिहड़े श्लोक दर्ज किए जाते हैं वो टैक्नीक आशा की वार मुताबक गुरु नानक साहब ने समझाई। पौड़ियाँ दे नाल जिहड़े श्लोक लगाए जाते हैं आशा की वार दे विच ये पौड़ियाँ 24 ने, 24 पौड़ियाँ ने। इन्हां दे नाल कुछ श्लोक गुरु अंगद पातशाह दे महला दूजे दे भी लगाए गए ने। वार नूं उभार के समझण वास्ते जिहड़े श्लोक लगाए जाते हैं वो वार दे मैसेज नूं होर खोलदे ने, लेकिन वार दा अपना सुनिया पौड़ी विच हुंदा है। और वार दा जेकर असी रहाव समझना चाहिए तो वार दी पौड़ी जदों असी पढ़दे हां उहदी आखिरी पंक्ति विच उसदा सेंट्रल आइडिया होंदा है, लाइक रहाव। इंज सुखमनी साहिब विच 24 श्लोक हैं अते हर श्लोक के नाल एक एक अष्टपदी है। अष्ट मीनस 8, पदी मीनस 8 स्टैंजाज वाली, 8 पदियां वाली एक अष्टपदी। गुरु ग्रंथ साहिब विच अष्टपदी दे 8 पदे वाले बहुत शब्द हैं, उन्हां दा सिरलेख अष्टपदियां वाले है। लेकिन जिन्हां विच 4 या 5 तो ज़्यादा पदे हो जाते हैं, भाव 6 या 7 या 8 या ज़्यादा मीनस 24 भी हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं, 23 भी हो सकते हैं। मोर दैन 5 पदे तो बाद
जितने ज़्यादातर शब्द आते हैं उन्हों का सिरलेख गुरु साहब बाणी विच अष्टपदियाँ हेठां करते हैं। सुखमनी साहिब की बनतर, इस सुखमनी साहिब विच एक रहाऊ भी है। 24 श्लोक, हर श्लोक अपनी अपनी अष्टपदी का रहाऊ होंदा है, लेकिन पूरे सुखमनी साहिब का एक रहाऊ है। सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम। सुखमनी सुख दा जिहड़ा सुनिया है, सुषमना नाड़ी तो सुखमनी बनिया, तेरे सुख दी मनी, तेरी ओ वाली नस भाव वो ईड़ा पिंगला सुषमना 3 नाड़ियाँ समझते सी। गुरु पातशाह कहते ने नहीं, तेरी मेन जिहड़ी नस है ना वो तेरा मन ही है। जे इस सुख मना दी सुख अवस्था प्राप्त करनी है तो अपने पटका तो, अनस्टेबिलिटी तो, दिन रात तू डिस्टर्ब रहता है, उस डिस्टरबेंस तो तू टिक जा, थिर कर बैसो हर जन प्यारे। ये सुखमनी का भाव है। भगत जिन्ना के मन विश्राम, रब्बी गुणा नू लवो तो जो भी मन रब्बी गुणा नू लैंदा है वो टिक जाता है, विश्राम ही जाता है। इसी करके गुरु पातशाह कहते हैं, माई मैं तन पायो हर नाम, माई मैं तन पायो हर नाम, मन मेरो तावन ते छूट्यो, मन तावन ते छूट्यो, कर बैठो विश्राम, कर बैठो विश्राम, माई मैं तन पायो हर नाम, माई मैं तन पायो हर नाम। जो ही मैं सतगुर दी मत लई, रब्बी गुणा दा सुनिया लिया, ओनू हर नाम कहते ने। जो ही मैं लिया मेरी पटकना मुक गई, माई मैं तन पायो हर नाम, मन मेरो तावन ते छुट्टियो, जिहड़ा इधर उधर दौड़दा रहिंदा सी। लोकी मैडिटेशन नाल खिंच के मन नू लियाना चाहते हैं। गुरु पातशाह कहते हैं नहीं, तेरा मन ना बड़ियां जूनियां च भटकदा रहिंदा है। ए इंसान, वो सानू इस अष्टपदी नू पढ़ के पता लगेगा किस तरह भटकदे आ। गुरु पातशाह कहते माई मैं तन पायो हर नाम, मन मेरो तावन ते दौड़न तो, मन मेरो तावन ते छूटियो, कर बैठो विश्राम, हुण टिक गया। नटशैली च असीं इतना फिलहाल समझ लीए, जदों मैनू किसी नाल क्रोध करके गुस्से नाल कुत्ते वांगू भौंकण दा दिल करे तो मेरा मन तावन होया है, ए दौड़ गया, और ए इंसान तो मैनू कुत्ता बनाने की कोशिश कर रहा। देखन विच आई लुक लाइक ह्यूमन बीइंग बट आई एक्ट लाइक डॉग। जिसके अंदर राज अभिमान सो नरक पाती, वो उस वेले अपना नरक तैयार करता है। होवत स्वान, उस वेले कुत्ता बन जाता, देखण विच बहुत सुंदर इंसान लगता है। इस तरीके दे नाल असीं धावदे हां, दौड़दे हां, भटकदे हां। अज दे शब्द विच जिहड़ा कि 7वां पद है अष्टपदिया दा, असीं सुखमनी दी बनतर तो इस ते आवांगे कि हर अष्टपदी दे 8 पदे हुंदे ने। 8 पदियां दे विचकार गुरु पातशाह फाइनल गल्लां अपनियां श्लोक दे नाल मिला के अल्टीमेटली 6वें 7वें 8वें पदे जाके फाइनल कर दिंदे ने। फॉर एग्जाम्पल असी ब्रह्म ज्ञानी दी अष्टपदी पढ़ी सी, तब पता लगा कि गुरु पातशाह बार बार ब्रह्म ज्ञानी की गल करी जा रहे हैं उस अष्टपदी विच, पहले पदे विच, दूजे पदे विच, तीजे पदे विच, और श्लोक विच भी ब्रह्म ज्ञानी का श्लोक उच्चार रहा। लेकिन 8वें पदे तक पहुँचद्या फाइनल कर देंगे ने, दुनिया के लोगों ब्रह्म ज्ञानी किसी इंसान को मत समझ लेना। कोई इंसान ब्रह्मचारी ब्रह्म ज्ञानी नहीं होता।
ਅੱਛਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮਾਈ ਪੈਰਾਡਿਮ, ਮਾਈ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਗॉड ब्रह्म ज्ञानी होता है। रब जी ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता है। कोई इंसान सृष्ट का करता नहीं हो सकता जिहदा ना असी भुलेखे नाल ब्रह्म ज्ञानी रख लईए। रब जी सृष्ट का करता ने। रब जी दी गल जदों गुरु पातशाह किसी भी अष्टपदी अंदर करते हैं, श्लोक के अंदर करते हैं, तो सानू गुरु पातशाह जी की लैंग्वेज समझनी जरूरी है। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੈਸੇजेस ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਸੇजेस ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਦਈਏ। देयर आर plenty of theories since human beings are on this earth। ਉਹ ਥਿਉਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸੇ ਪਿੱਟੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। और गुरु ग्रंथ साहब जी सारी दुनिया वास्ते है। जदों भी गुरु ग्रंथ साहब जी की गल होती है, ये भुलेखा ना खाना ही है सिखों के सिर्फ गुरु जी हैं। जदों गुरु पातशाह कह रहे हैं जगत जलंदा रख लिया अपनी कृपा तार, जदों गुरु पातशाह चढ़िया सोधन धरत लुकाई, तो सारियां वास्ते सतगुर सबना दा भला मनाइंदा। ये गल वखरी है भी सिख इस नूं घर सेवा करते हैं, प्रकाश करते हैं, इसका हुक्मनामा लेंदे ने, पाठ करते हैं, गुरुद्वारे में इसका प्रकाश करते हैं। और गुरुद्वारे आके भी गुरु ग्रंथ साहब जी नूं मत्था टेकदे साडा फॉरमोस्ट ए प्रियोरिटी बन जाती है कि असी फिर गुरु ग्रंथ साहब जी की लैंग्वेज नूं समझीए। बार बार मैं सिंपल वाली एग्जाम्पल ही देंदा कि दुनिया अंधा उसको बोलती है जिसकी ये आंखें नहीं होती, पर गुरु पातशाह इसको अंधा नहीं बोलते। अन्ने से ना आखियाँ जिन मुख लोयण नाए। Those who don't have their eyes on this face, और बायोलॉजिकली आँखें जिनकी नहीं है। अच्छा, गुरु पातशाह तुसी अंधा किसनू कहते हो? गुरु पातशाह जी की लैंग्वेज, अन्ने से ही नानका, वो अंधे होते हैं दरअसल खस्मों कुत्थे जाएं, जो दोज हु वॉन्डर अवे फ्रॉम द ट्रुथ, जो सच से दूर चले जाते हैं वो अंधे होते हैं। ਇਹਦਾ मतलब सानू गुरु पातशाह जी की बाणी की लैंग्वेज समझनी जरूरी है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 7ਵਾਂ ਪਦਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਖਰੀ 8ਵਾਂ ਪਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੂੰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, बाकी पद्यां विच उहनूं खोलिया जाता। जिवें पौड़ी विच वारां दे विच गल कीती जाती सी और श्लोकां दे राहीं उसनूं खोल के उभार के समझाया जाता सी। अज साडी अष्टपदी दा पहला श्लोक विचार लईए। श्लोक है, निर्गुणियार इयानिया सुप्रभ सदा संभाल, तू प्रभु नूं संभाल के रख। असी तो कहते हैं रब जी सब नूं संभालते हैं। हुण सोच लीए कि रब जी नूं संभालना है या रब जी सब जी नूं सानूं सब नूं संभालते हैं, सबना दी प्रतिपालना करते हैं। तो आपे ही सानूं अगले पड़ाव ते जाण दा ख्याल आ जाएगा कि प्रभ संभाल दा मतलब है जो रब दे गुण ने वो संभाल। निर्गुण यार, ओए तेरे कोल गुण कोई नहीं है, याणिया याण है तू। डोंट कंसीडर यू नो सारी दुनिया तेरे को पता है। डोंट कंसीडर तेरे पास डिग्री और पैसे बहुत हैं। डोंट कंसीडर तेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी और अच्छी अच्छी कारें हैं। डोंट कंसीडर कि तेरी ज़ात अच्छी है। नो, डोंट कंसीडर एनीथिंग। तेरी एज की है, तेनू अक्ल कितनी है, तू व्याया होया कि नहीं होया, उम्र दे किस पड़ाव ते पहुँच गया है, और जेंडर तेरा केड़ा है, इट डजेंट मैटर। तू इयाना है। बच्चे नूं इयाना कहंदे ने। जे इयाना है तो तेनू सतगुर की मत लैनी पेगी। गुर की मत तू ले इयाने, वरना भगत बिना बहुत डूबे सियाने। तू बहुत सियाना ना बन। कंसीडर दैट यू आर इयाना, तां गल शुरू होएगी।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪਾਉਣ ਹੀ ਨਾ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਜੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਆਣਾ ਮਨ, ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਮ ਬਾਰਕ ਹੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਇਆਣੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਆਣੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਂਧਾ, ਜਿਨ ਹਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੀਏ ਸਿਆਣੇ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਭਾਣੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਇਆਣਾ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨੋਸੈਂਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਚਤਰਾਈ, ਕਨਿੰਗਨੈਸ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਆਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ ਇਆਨਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ। ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ। God is within you and God's quality you can find out. ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ gives the knowledge, wisdom by which you can find out ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਅਵਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਰੱਬੀ ਗੋਡਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਲੈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। Your ਅਵਗੁਣ is hurdle, ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਆਨਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ, ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਿਸ ਚੀਤ ਰੱਖ। ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਸੰਭਾਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਬੀ गुण समझ आएंगे और बंदा संभालेगा, वरना नहीं संभलते ने। हम बचपन में बड़े भोले भाले थे, शरीफ थे, लेकिन पता नहीं कहाँ कहाँ से मैल आती गई और हम दिनों दिन हमारी शक्ल बिगड़ती गई। आंखें गुस्से से लाल रहती हैं, तीवड़ी और मत्था घुट्टा रहता है और गुस्सा बहुत आता है, लोग अच्छे नहीं लगते हैं। पता नहीं कौन सी अक्ल आती जा रही है और वो बचपने वाली इनोसेंस जाती जाती है। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬਲੈਸਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਵੱਧਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਬਚਪਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ 10-11 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਚਪਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸੀਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਖੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਇਓ ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਸੁਖ ਰੇ, ਸੁਖ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਲ ਕੇ ਜੀਆਂ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਿਸ ਚੀਤ ਰਖ, ਨਾਨਕ ਨਿਭੀ ਨਾਲ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨਿਭਦੇ ਹਨ, then you are ਸੁਖੀ। ਜੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, you are upset। ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਟੋਏ ਪਿੱਛੇ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋ ਕੇ ਲੜ ਕੇ ਟੋਏ ਖੋ ਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਕੱਲ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨੋਸੈਂਸ ਵਿੱਚ, ਫੋਰਗੈਟ ਐਂਡ ਫੋਰਗਿਵ। ਫੋਰਗੈਟਫੁਲਨੈਸ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ? ਅਵਗੁਣ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੰਚਤ ਵਿਖਿਆ ਛਲੰਗ ਛਿਦਰੰਗ, ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਛਲ ਕਪਟ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਅਵਗੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਣਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼रूरी पी है किसी को दिखाइए। मैं और उसी लिए बेनती की थी, नो हम भगवान जी को दिखाने के लिए नहीं करते हैं, भगवान जी को गुरु जी को खुश करने के लिए नहीं करते हैं। ये अनाउंसमेंट गलत होती है। गुरु साहब दी खुशियां प्राप्त करो, सोने का छब्बा ला जाओ, गुरु साहब दी खुशियां प्राप्त करो, संगमरमर लगा दो। गुरु साहब दी खुशियां नहीं लैनियां, रब दी खुशियां नहीं लैनियां। क्यों? रब तो वेखे विकसे बेपरवाह है, वो तो विगसता रहता है, हर वेले विकास ही रहता है, ਉਹਨੂੰ ਕੀ खुश करना है।
God is always happy. Happiness belongs to God. Sadness belongs to demons. ਜਮਾ ਨਾਲ ਤੇ ਸੈਡਨੈਸ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੈਪੀਨੈਸ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਆਇਨ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੰਤੋਖ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ दूध पियो गोबिंदे राय, दूध पियो मेरो मन पतिया नहीं तो घर को बाप रिसाए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮੇ ਦੇਖ ਨਾਰਾਇਣ ਹਸੈ। ਰੱਬ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਮੇਕ ਰੱਬ ਜੀ ਹੈਪੀ, ਰਾਦਰ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਿਗਾਸ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਵਿਗਾਸ ਖੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਚਤ ਵਿਖਿਆ ਛਲੰਗ ਛਿਦਰੰਗ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲਤੇ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕਪਟੰਗ, ਰੂਪ ਕਪਟੰਗ, ਧਨ ਕਪਟੰਗ, ਕੁਲ ਗਰਭ ਤੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। किसी भी एक मनुख उत्ते डोमिनेशन का राज करन दी बदबू, जिसके अंतर राज अभिमान सो नरकपाती हो स्वान। वो फिर भौंकेगा भी, कुत्ते वांगू यल भी करेगा, अखा भी कढ़ेगा, क्योंकि उसने किसी को दबा के रखना है। किसी एक को दबाने की बिरती, डोमीनेटिंग अदर्स दी बिरती ही सानू जदों साडे घरां दे विचकार लोकी साडा कहना ना मन्नन, वो लोकी फिर कुत्ता रख देंदे ने। कुत्ते बैठ जाओ, सिट डाउन, डोंट बार्क, गो आउट। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहना कोई नहीं मनते। और बुजुर्गों को भी दोतरे पोतरे इस करके ज्यादा चंगे लगते हैं। उन्होंने कहते ओए उरे बैठ, तेरा प्यो तो नेड़े नहीं बहता, तू तो बैठ। क्यों? क्योंकि वो चाहते ने मेरा कहना हर वेले मन्निया जाए। राज दी बदबू, डोमीनेशन दी बदबू, राज कपटंग, रूप कपटंग, धन कपटंग, कुल गर्द पै संचित बिखिया छलंग। तू ए माल बिखिया जहर इकट्ठा करता रहता है। छलंग छिद्रंग नानक बिन हर संग ना चालते। ए तेरा साथ नहीं देंदे ने। किथे? वैन एवर यू हैव प्रॉब्लम यू डू नॉट अंडरस्टैंड। जम तेनू सतांदे ने, जम आके तेनू कबीर जम का ठेंगा बुरा है नहीं सिया जाए, वो तेनू जम मारदे ने एवरी डे एवरी मूवमेंट, ते तेनू उस वेले समझ नहीं आती। तू उस वेले अपनी आकड़ च अपना सड़ बल के दुखी तो रहना है, पर कन्फ्यूज्ड रहना है। तेनू समझ नहीं आती कि सब कुछ की हो रहा है। उस वेले तेनू तेरे अवगुण साथ नहीं देंदे ने। पिखंदलो की भुल तुमा दिसम सोहना। ए तेरे मन दियां अखां दा भुलेखा है। पिखंदलो की भुल अड न लहंदलो मुल, नानक साथ न जुलई माया। माया पैसे नू नहीं कहते ने। साध संगत जी ये गल असी कोट कोट के ठोक के बार बार कहते हैं। पैसे को, स्त्री को, सोने को, मकान को, प्रॉपर्टी को माया नहीं बोलते हैं। माया मेरे मन दे भुलेखे वाले ख्यालों नू बोलते हैं, जेड़ा मनु छल सिखांदा है। माई माया छल, तृण की अगन मेघ की छाया, गोबिंद भजन बिन हड़का जल। मेरा मन मैनू ये माया सिखांदा है। मेरे मन दे ख्यालों की माया नू ही जग रचना सब झूठ कहते हैं। अड ना लहंदलो मुड़, इहदी कोई कीमत नहीं पैंदी, क्योंकि जम छड़दा ही नहीं है। दिन रात साकत हर सा न जाने, तिन अंतर हो मैं कंडा है, जो जो चले चुभे। कंडा चुभदा रहता है। तिन अंतर हो मैं कंडा है, जो जो चले चुभे दुख पावे। जम कहाल सह से डंडा है, रोज जम दी मार खाते रहते हैं, पर अपनी होमे हंकार, अपना अवगुण तैयार नहीं, ये साथ नहीं देंदा कि रब जी नाल एक मिक मैं किवें होवां और सुखी हो जावां। इस शब्द तो सानू पता लगा, मैं जिहड़े अवगुण नाल लैके चलदा ना, इन्हां अवगुणां दे नाल मेरा जीवन बीतदा है। यही जीवन, इसे जीवन विच मैं बड़े सारे होर जीवन बितांदा हाँ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਆਹੂ ਜੁਗਤ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ। ਇਹ ਕਈ ਜਨਮ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਲੈਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲੀ ਹਾਥੀ ਸੱਪ ਵਾਲੀਆਂ ਦਮੂਆ ਸੱਪ ਵਾਲੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਾਂ ਕਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਈ ਜਨਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। याहू जुगत बिहाने, जुगत होता तरीका विधि मेथड, मैंने किस मेथड से कितने जन्म बिताए हैं। याहू जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख लियो आपन कर कर्म। अपना कर्म फलसफा बख्शिश ग्रेस कृपा वाली मत मैनू दियो। सत संगत जी, असी सारे समझते हैं मैं गुरु दा हो गया, असी सारे समझते हैं मैं गुरुद्वारे आ गया, असी सारे समझते हैं मैं गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था टेक लिया, हम गुरु के सिख। पर चलदा मैं अपने भाणे हाँ। सो सिख सखा बंद भाई जे गुर के भाणे विच आवे, पर चलदा मैं अपने भाणे हाँ। अपने भाणे जो चले भाई विछड़ चोटां खावे, इस विछड़े नूं कहंदे ने बहुत जन्म विछड़े थे माधो। मेरे पिछले जन्म दे कोई कुत्ता बिल्ली सप वाले बहुत जन्म बिछड़े थे माधो नहीं, मैं हुणे विछड़ गया। अपने भाणे जो चल रहा है भाई विछड़, आई एम डिपार्टेड। चोटां खावे, मैं चोटां खा रहा हूँ। चोटां मैं केड़ियां खांदा, जम दियां जम केड़ा इस शब्द विच जुगत दसन लगने, तरीका मैं कैसे बिताता हूँ अपना जीवन। कई जन्म रोज रोज बदलता हूँ मैं, जूनियां बदलता हूँ। यहाँ हूँ जुगत बिहाने कई जन्म, तुसी अपनी किरपा बख्शिश करो। हुण किरपा बख्शिश दा मैना असी कोट कोट के बार बार समझते हाँ। कई सज्जनों को रिपीटेड लगता होएगा, बट आई एम नॉट सपोज टू मिस दैट। बाई मिस्टेक मेरे को मिस हो जाए तो आई एम सॉरी। लोकी समझते हैं रब बख्शिश करेगा तो मैं छुटांगा, रब बख्शिश करेगा शराब छुड़ा लेगा, रब बख्शिश करेगा तो हमको गरीब से अमीर बना लेगा, रब की जो बख्शिश होएगी सीधे रब आ लेगा। ये बड़ा भारी भुलेखा है। पौड़ी नदर करें जे अपनी नदनी सतगुर पाया। हुण इस दे विच स्ट्रैस देना कित्थे देना, नदर करें जे अपनी ते, नदर करें जे अपनी, अपनी नदर नजरिया सोचनी दा ढंग जे तू सतगुर दे अकॉर्डिंग करदा है। नदर करें जे अपनी, अपनी मीन्स अपनी मत, रब जी नूं नहीं कह रहे ने, ओ इंसान जे तू अपनी मत दी नदर मीन्स नजरिया रब जी दे मुताबिक करदा है, अलाइन विद द पैराडिम ऑफ गॉड। नदर करें जे अपनी ता नदरी सतगुर पाया, देन यू फील यू गॉट द सतगुर। ता नदरी सतगुर पाया, जे शर्त तेरे ते है। सतगुर मिल जाए तो की होगा, ए जी बहुते जन्म परमया सतगुर शब्द सुनाया, मैं भटकता था, मैं दिन रात कुत्ता बिल्ली सप हाथी बनता सी। सतगुर ने मेरी अविद्या नूं कट्टिया माधो, अविद्या हितकीन, मैं अविद्या नाल प्यार करता सी, विद्या पढ़ता ही नहीं सी, सतगुर की मत लैंदा ही नहीं सी। विवेक दीप मलीन, मेरा दीपक मैला हो गया। साडे घरां विच लैंप होंदी सी, लैंप दे चारों पासे काली काली कालख लग जाती सी, बाहर लाइट नहीं सी आंदी। विवेक दीप मलीन मैला हो गया, साफ करना पड़ेगा। लाइट तो जल ही रही है, सब में जो जोत है सोए। हुण ऐसे शब्दों में गुरु साहब कहते ने, मृग मीन प्रिंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश। ये सारे जानवर जितने भी ना जीव जंत, हाथी हिरन और ये भंवरा और पतंगा सारे ने, मृग मीन प्रिंग पतंग कुंचर हाथी एक दोख विनाश, सब नूं एक एक अवगुण है, उसके कारण मर जाते हैं, फंस जाते हैं। पांच दोख असाध जामे, ये पांचों अवगुण अगर किसी एक के अंदर हो तो फिर मुसीबत है ना उसकी। पांच दोख असाध जामे ताकि के तक आस है। ओ भाई साहब, देयर इज नो होप के बच सकते हो तुम, क्योंकि तो ये पांचों रोग नहीं, ऐसे 5 करोड़ रोग तुमको सताते हैं। तो दुनिया में तो पता ही नहीं कितनी जूनियां, सारियां जूना दे सारा गंद मैं इकट्ठा किया है।
संचत विख्या इकट्ठी की हुई है। मनु कहते ने संच हर तन पूज सतगुर, संच हर तन पूज सतगुर, छोड़ सगल विकार, जिन तू साज सवारिया, हरि सिमर होए उधार, सिमर होए उधार। तू रब्बी गुण इकट्ठे करया कर, विकार छोड़, तेरा साथ नहीं देंदे ने, पर विकारां वाले जीवन दा तू धन इकट्ठा करदा, इस जुगती नाल तू जींदा है। यू लर्न द ईवल्स फ्रॉम द पीपल, फ्रॉम द एनवायरमेंट, फ्रॉम द मीडिया। जो कुछ भी दुनिया भर दी इल्लत है ना, वो तू सीख लेना और उन्होंने तू अपना एसेट कैपिटल बना लेना। स्कूलों में जदों बच्चे जाते ने, बच्चे आपस में लड़ पैंदे ने, लड़ाई खत्म भी हो जाती है, पर इन्हां विच कुछ बच्चे ना सिर कढ़ होंदे ने, जिहड़े घर विच अपने चंगे माँ प्यो का भी कहना नहीं मनते, या फिर उन्हां दा प्यो गालां गुलां कढ़दा होना, प्यो दा नूंह और सस का झगड़ा, या कोई भी दादी का कोई भी गुस्सा रिजेंटमेंट लैके स्कूल आ जाते हैं। कई तो शरीफ माँ प्यो के होंदे ने और कई लड़ाके झगड़ियां वाले माँ प्यो के बच्चे होंदे ने। जदों आते हैं तो वो वाली पूरी रिजेंटमेंट दूजे बच्चों नाल स्कूल विच कढ़दे ने। ओए हमारा धड़ा है, हम किसी को माफ़ नहीं करते, डर के रहियो। इंज वो स्कूल उन्होंने आदत पैंदी है, बचपन ही उन्होंने आदत, उन्होंने माँ प्यो उन्होंने सुधारन की कोशिश करते हैं, वो मनते नहीं ने। आस्ता आस्ता वड्डे होके आदत होर माल इकट्ठा करते जाते हैं। कैसे बड़े होके फिर कॉलेज में हम ग्रुप बनाएंगे, फिर कैसे बड़े होके हम पैसे कमा के फिर और कैसे बदमाशी करेंगे, फिर बदमाश खरीद के अपने नीचे रखेंगे, फिर हम और लोगों को डराएंगे, तड़ेबाजी करेंगे, स्मगलिंग करेंगे, अपना गैंग बनाएंगे। इंज करते हैं ना, इंज असी सारे ही करते हैं। ये जुगती वरतते हाँ, ये अवगुण जिथों जिथों मिलन कट्ठे करते हाँ। ते साडे घरां दे विचकार जदों नूंह विआह के आए और उसका पति मीन साडा बेटा जदों उस दे नाल प्यार नाल बोले, तां उस बेटे दे माँ प्यो नूं कहंदे ने बहुता प्यार नाल नहीं बोलीदा, सिर ते ही चढ़ जाएगी आ। जे तां वो सियाणा ना होवे, कन्ना दा कच्चा होवे, तां ओनूं ये विख्या दा धन बड़ा पसंद आएगा और वो अपनी पत्नी नूं दबा के रखण दा अवगुण यूज करेगा। ये जुगत वन ऑफ द मिलियन पॉइंट्स के असी कैसे धन कूड़ा काचा धन इकट्ठा करते हाँ, लोगों कोलों, पेरेंट्स कोलों, छोटिया वड्डियां कोलों, चारों पासों। वी आर इनोसेंट और वी आर डमी कि असी खोते हाँ। साडे नालों तो खोता ही सियाणा। तुसी खोते नूं पकड़ के घाह उत्ते ले जाओ, खोता घाह खाएगा, लेकिन तंबाकू वाली घाह ते ले जाओ तो तंबाकू नहीं खाएगा। तुसी खोते नूं घाह ते ले जाओ, खोता खा लेगा, पर खोते नूं तुसी एक पेपर उत्ते घाह बना दिओ, खोता नहीं खाएगा। साडे नाल सियाणा असी पेपर उत्ते रब दी फोटो बना के उन्होंने पूजी जाने आ। खोता साडे तो वैसे सियाणा हुंदा। सो आई एम सॉरी जे मैं खोते नूं कुछ निंद गया होवां। खोता इज मच मोर इंटैलीजेंट दैन ह्यूमन बीइंग्स। वी आर ड्रिफ्टेड अवे एवरी डे। असी इस तरह ये धन इकट्ठा करते हाँ, पर हुण अज दे शब्द दे विच कहंदे ने कि तेरी जमा वाली मत, अवगुणी मत तेरे नाल नहीं चलती। जिन्नी कमी नाए गुण फरीदा, जिन्नी कमी नाए गुण ते कमड़े विसार, ते कमड़े विसार।
शर्मिंदा थी मत शर्मिंदा थी वही साईं दे दरबार साईं दे दरबार जिन्नी कमी नाए जिन्नी कमी नाए गुण ते विसा फरीद जी कहते ने जेड़े कम्मां च गुण नहीं है ना वो छड्ड दे। लोग भुलेखा समझते ने जब मरेंगे तो ये अवगुण मेरे वहां पर चेक होएंगे, मरने के बाद कोई दरगाह होएगी और वहां चेक होएंगे। कहते नहीं मत शर्मिंदा थी वही जय करनी होवे शर्मिंदा यह कमानी रीत। तू रोज वही खेड खेडना है, रोज क्रोध करके फिर पछताना है। जे तू पछताना नहीं है अपने होर सारिਆਂ ਨੂੰ शो नहीं करता भी मैंने गलत क्रोध किया था, आई एम सॉरी, सॉरी भी जे नहीं कहता, पछतावा भी शो नहीं करता, अपने आकड़ के बनाई रखना मुंह पर अंदरों तेनों रिग्रेट होंदा है, ताई ते तू फिर क्रोध छड्ड भी देना है, ताई ते शांत बह भी जाना है क्योंकि तेनों नींद ही नहीं आती, क्योंकि क्रोध तेनों अंदर तंग कर रहा सी। क्रोध होवे, लोभ होवे, मोह होवे, जिस किस्म की ईर्खा करके, हेट्रेड करके, नफरत करके की तू करदा है। जिन्नी कमी नाए गुण ते कमड़े विसार छड्ड दे मत शर्मिंदा थी वही ए तेरा साथ नहीं देंगे। रब जी नाल इकमिक नहीं हो सकता। मत शर्मिंदा थी वही साईं दे दरबार, मरने के बाद साईं का दरबार होगा नहीं। जींदे जी यू आर नॉट सुखी, जींदे यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इंट्रोस्पेक्शन क्या होती है, इंट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता तू। निंदा करदा, भैड़े बोल बोलदा, अपवित्र हो जाता है। एक वस्तु बूझे ता होवे पाक, तेरे नाल नाल नहीं कुछ हो जाएगा, तेरे तीर्थां दे इशनान नाल भी कुछ नहीं हो जाएगी, भावें तू मंथली जा भावें रोज जा। एक वस्तु बूझे ता होवे पाक, बिन बूझे तू सदा ना पाक। जे तेनू अंदर की गल नहीं ना समझ आती रब जी का गुण तां तू हमेशा वास्ते अपवित्र ही है, नापाक है। तू रब जी के दर के अंदर एंटर नहीं कर सकता। जींदे जी मरण तो बाद तो मूहे हुए जो मुकत दो मुकत ना जाने कोला, जींदे जी तू रब जी नाल इकमिकता नहीं प्राप्त कर सकता। मत शर्मिंदा थी मई, अपने अवगुणा नाल तैनू गिलानी होंदी है। यू फील कि मैं रब जी तो इंज टुटदा हाँ। मन मत हौली बोले बोल, जदों मत मन की मत दे नाल जो ना भैड़े बोल बोलते हैं असीं। सहस सियाणप लवे न ताऊ, नानक मनमुख बोलन वाओ। भैड़े बोल बोलदा तेरे बोल ना हवा च एवं फालतू दे उड़ जाते ने। दूजिया वास्ते उड़ जान या ना उड़ जान, तेरे वास्ते आ बोल तेरे किसी काम नहीं आते ने, लेकिन इन्हां बोलों वास्ते तू अंदर तपदा रहिंदा है कि हुण फलाना मिलिया ना उन्होंने मैं यह वाली गाल कड्डांगा, हुण फलाना मिलिया ना उन्होंने मैं इस तरीके दे नाल जलील करांगा, हुण फलाना मिलिया मैं उन्होंने एं शर्मिंदा करांगा। तू ना मौके लभदा है। इस करके हुण इस दे विच दसदे ने कि निंदक, पहला असीं निंदक की गल समझ लीए कि मैनू निंदक की जुगत है। एक जन्म है निंदक भी, मैं निंदा करता हूं। निंदा करने का क्या मतलब होता है? सच को इग्नोर करना निंदक कहलाता है। निंद होंदा है वो स्त्री जिसका बच्चा पैदा ते होंदा है और मर जाता है। ये दुनियावी बांझ स्त्री की गल है। मेरे अंदर चंगा ख्याल रूपी बच्चा ते पैदा होंदा है। आई लिसन गुड थिंग्स बट आई कैन नॉट कंसीव दैम। इफ आई कंसीव दैम, वो कंसीव करके हाँ मेरे को पता है, बस नॉलेज है, शरीफ होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, सच बोलना चाहिए, अपनी नेक कमाई खानी चाहिए, अपने टब्बर के साथ रहना चाहिए, बस किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। 4-5 गल्लां मैं करके मन साफ होना चाहिए। ये करके गल्लां इन्हां तो बाद ना मैं
इन्हां नूं प्रैक्टिस नहीं करदा। मेरा बेबी कंसीव तो होया पर मर गया। मेरी नींद, मेरी मत, मेरी वो इस्त्री है मत मेरी जिहदे विच चंगा ख्याल आंदा सी पर बेबी कंसीव होण सार मर जांदा है। मीनस मैं प्रैक्टिकल नहीं करदा उन्होंने। हुण जितने लोग क्वेश्चन करते हैं ना सानू सैमीनार्स तो बाद या प्रोग्रामां तो बाद, वीर जी ये क्या बात है, जब हम गुरुद्वारे में सुनते हैं फिर बाहर आके वो प्रैक्टिस क्यों नहीं होती? हम वीर जी जब वहाँ जाते हैं, शमशान घाट जाते हैं, वहाँ थोड़ी देर के लिए शरीफ हो जाते हैं, फिर बाहर आके फिर बदमाश क्यों हो जाते हैं? तू संभालिया नहीं, रब्बी गुण तू संभालिया नहीं, तेनू भैड़ तेरी जुगत, तू रब्बी गुण दा बेबी अपनी मत अंदर कंसीव नहीं कर सकिया, निंदक है। निंदा करन वाला जो गुण नू दोष कह के कलंक लाउंदा है, जदों असीं किसी ते भी कोई भी कलंक लाते हैं ना तो असीं निंदक हाँ। सो सब तो पहला गल शुरू करिए, निंदा भली किसी की नहीं। मैं हुण किसी ते ना कोई कलंक नहीं लाना। कलंक लगान वाली निंदक बिरती एक जन्म है, जुगत है, एक तरीका है। हाउ टू डाई फ्रॉम द ह्यूमन बींग्स वाली जून एंड बी ए निंदक। उतने नूं ही कहंदे ने भी जानवरां नूं सच समझ नहीं आंदा। जानवर ते अपने बीइंग विच रहिंदे ने सिंपली, पर जानवर अपने आप नूं एलीवेट नहीं कर सकते ने। सो मैं जानवर हाँ वो जिहड़ा एलीवेट नहीं कर पा रहा हाँ। हुण मैं बचा किस तरह? निंदक गुर किरपा ते हटियो। सतगुर दी मत जे मैं लै ला मेरा निंदकपन ठीक हो सकता है। हुण असी इस शब्द चों इस गल नूं बार बार पढ़ना है कि याहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लियो आपन कर कर्म। इसकी नाल वाली जिहड़ी पंक्ति ने, बैर विरोध काम क्रोध मोह। अच्छा, बैर विरोध काम क्रोध मोह ए जन्म ने। असी तो इन्हां जन्म मंदे ही नहीं सी। माया मोह प्रेत है, काम क्रोध अहंकारा ये प्रेत ने। माया मोह प्रेत है। हुण तक असी प्रेत सुनिया सी, कोई मरता है उसकी आत्मा निकल जाती है, घूमती रहती है, फिर नए मम्मी पापा ढूंढती रहती है और फिर कहीं पर भूत प्रेत बन के आ जाती है। हुण तक असी सुनिया सी। पर जय घर मरगट सारखे भूत वसै तिन माए कौन है। जय घर साधना सेवियो हर की सेवा नाए। मैं अपने अंदर रब्बी गुणा नूं नहीं जींदा। जय घर साधना सेवियो, साध मीन्स रब्बी गुण, वर्च्यूज, गॉडली क्वालिटीज में नहीं जीता। जय कर साध ना सेवियो हर की सेवा नाए, ते कर मरघट सारखे। वो ग्रेव यार्ड्स हैं, वो शमशान भूमि है, वो वाले घर। ते कर मरघट सारखे। और क्या होता है? भूत वसै तिन माए। भाई साहब जी मेरे अंदर भूत वसदे ने, भूत मरण तो बाद नहीं होंदे ने। भूत प्रेत कई कोट सूकर मृगाच मेरे अंदर मंदे ख्याल है। इन्हां नूं ते पताला पताल कहंदे ने। पताला पताल लख, आगासां आगास, चंगे चंगे गुणां नूं आगाश कहंदे ने। भैड़े भैड़े मंदे ख्यालां वाले अवगुणी सोच दे ख्याल मैनूं आंदे ने, उन्हां नूं पाताली ख्याल कहंदे ने। पताला पताल लख, अनेकां मंदे ख्याल आना। बैर विरोध, मैं वैर करदा, एनमिटी पालदा रहना, कभी भी बख्शदा ही नहीं हाँ। फॉरगिवनेस दी स्टेट ऑफ माइंड विच मैं आंदा ही नहीं हाँ। पुरानियां पुरानियां चीज़ां कढ़ कढ़ के कुरेद के मैं प्रोलॉन्ग करदा रहंदा हाँ, पालदा रहंदा हाँ। लोकां दे विआह 40-40, 50-50, 60-60, 70-70 साल हो जाते हैं। तेरे भाई ने शादी से पहले ये कहा था, तेरे बाप ने ये कहा था। इस तरह पति पत्नी आपस में गल करते हैं, वो वाला वायर पालते रहते हैं। इस कोई बचपन दा पालता रहता, कोई किसी गल दा तुमने ये कहा था इसलिए मैं उसका बदला लेता रहूंगा, सारी उम्र माफ नहीं करूंगी या करूंगा ना, ये क्यों कहा था। बैर विरोध, सच दा हमेशा विरोध करना है, सच मैनू माफक नहीं। बैर विरोध काम, काम का मतलब सिर्फ काम ही नहीं होता, जिहड़ा क्रोधी होएगा वो काम ही होता है। और काम का मतलब होता है कामना। हमेशा मनु मेरे मन की मत दे नाल जीण दी कामना रहिंदी है, उसनूं वासना कहंदे ने। मन की मत दी जिहड़ी कामना होंदी है उसी वासना नूं तृष्णा कहंदे ने।
सो काम इज नॉट ओनली रिलेटेड टू सैक्स। गुरबाणी जिथे जिथे काम आएगा वो फिर सारी दुनिया वास्ते नहीं रहेगा। काम का मतलब कामना, कामना मन की मत दे नाल अवगुणी जीवन जीण दी कामना, इच्छा, विख्या वाले जीवन दे नाल जीना। क्रोध, हमेशा मैनू क्रोध चढ़िया रहता। मोह, मैं अपनी मन की मत दे नाल अटैचमेंट रखदा। मोह। झूठ, झूठ का मतलब की होंदा है? झूठ का मतलब ये नहीं होंदा भी मैं कल आया तो 5 बजे पर मैं कहूँ नहीं जी मैं तो 7 बजे आया सी। इनू झूठ नहीं कहते ने। झूठ है जदों मैं सतगुर की मत का आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच वाली मत नू लैंदा नहीं है ना, तो मेरा मन झूठा है। मुंह फेरे है, मुंह झूठा होए, मैं झूठा हो गया। झूठा झूठ बराबर होता है। झूठ और झूठ इको ही सिक्के दे दोनों पहलू ने। झूठ का मतलब है मैं सच नू इग्नोर करदा हाँ। झूठ अपने आप कुछ नहीं होता। लाइट नहीं है तो अंधेरा है, लाइट जग जाए सच मिल जाए तो झूठ गया अपने घर गया। असी जेडे दुनियावी है ना, बारले वर्ल्डली थिंग्स दे सच और झूठ च बैठे रहते हैं। तो बड़े लोग मेरे समेत मिलनगे कि रेड लाइट ते क्रॉस करने वेले नहीं नहीं हम रेड लाइट नहीं पार करते हैं, देखो जहां पर जाना होता है टाइम पे जाते हैं। इन्हां चीज़ों की बड़ी सख्त कानून मान के चलते हैं, सच्चा समझते हैं, पर सच नूं इग्नोर करके जिस मर्जी बंदे की गर्दन ला देंगे ने, जिस मर्जी बंदे ते कलंक ला देंगे ने, जिस मर्जी बंदे दे नाल नफरत शुरू कर देंगे ने। बैर, विरोध, काम, क्रोध, मोह, झूठ, विकार है, विकार है। महालोभ, त्रोह, मैं बड़ा लोभी हाँ। लोभी का ध्यान होता है दूजियां दी चीज़ां ते। पराई चीज़ हमेशा मैनू मिल जाए, वो लभ ते लोभ। लोभी होता है मेरे को वध तो वध मिल जाए, मेरा ही सारा सुख आराम का काम करो, मेरे बारे ही सोचो, उन्होंने कहते ने लोभी। पर जेड़ा कहे मेरी चीज तो मेरे को और मिल जाए लेकिन औरों की भी मेरे को मिल जाए, उन्होंने लभ कहते हैं। लभ मीन्स दूसरों का भी मुझे मिल जाए। रोटी खाओ शक्कर से, दुनिया लूटो मक्कर से। बैर, विरोध, काम, क्रोध, मोह, झूठ, विकार, महालोभ, त्रोह, जितने भी ने बैर, विरोध, काम, क्रोध, मोह, झूठ, विकार, महालोभ, त्रोह। सत्संग जी इस शब्द मुताबिक है जन्म ने याहू जुगत। इस तरीके की जुगतियों से बिहाने कई जन्म, मैंने कितने जन्म बिताए हैं। ऐसे कारण बहुत बसाए। जब हम राम गर्भ होए आए, जदों तो मैं ना रब्बी गर्भ लिया ना, रब्बी गुणा का गर्भ लिया, असी सारे अपने आप को पैदा करते हैं। एक साडे मम्मी पापा तो पैदा होंदे हैं, उस तो बाद असी आप पैदा करते हैं अपने आप को। मैं शैतान दे घर अपने आप को पैदा कर लिया। शर्म धर्म का डेरा दूर, नानक कूड़ रहा भरपूर, मेरा कूड़ा जीवन हो गया। अच्छा, जैसा तूने अपने आप को बनाया वैसा बन गया। जिहा काले कालना ते वेहो नाव पचारी, वैसा नाम पड़ जाएगा। और फलाना है ना, वो किसी को बख्शदा नहीं जे। फलाना बड़ा क्रोधित रहता है, फलाने दी अखां चढ़िया ही रहंदियां, फलाना नफरत बड़ी करता है, वैसा नाम पड़ जाएगा। जिहा काले कालना, जैसी तू प्रैक्टिस करेगा ते वे हो वैसे वाला नाव पचारिया, तेरा दुनिया में वैसा नाम मशहूर हो जाएगा। जैसा नाम मशहूर हो जाएगा ना, सारियां दी तो फोटोआं चौक ते नहीं लगदियां, सारियां दी मूर्तियां ते चौक ते नहीं ना लगदियां, स्टैचूज। लेकिन जे तेरा स्टैचू लगा और तू शैतानियां दा खेल दिया, लंघण वाला बंदा थुक के जाएगा, लंघण वाला वट्टा मार के जाएगा, लंघण वाला जुत्ती मार के जाएगा। पर जे तू रब्बी गुणा नाल जीवे, लंघण वाला मथा टेक के जाएगा, लंघण वाला प्यार करेगा, लंघण वाले कहेगा ये ग्रेट था। तू देख ला की बनना चाहता है। ए रब्बी दर ते तेरी नाल दे नाल निबेड़ा है। याहू जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख लियो आपन कर करम, अपनी सुमत मैनू बख्शो, काइंडली ग्रांट मी योर विजडम। हुण इस अष्टपदी दे इस पदे विच कहंदे ने, संग सहाई सो आवे ना चीत। जो रब्बी गुण तेरे नाल ने, जो रब तेरे नाल है, वो तैनू विसर गया। बहुत थिन लाइन है। एक है मैं भगवान को रोज याद करता हूं। मां कदे नहीं कहती है मेरा पुत्र परदेस गया है, मैं पुत्र नू याद करती हाँ। दरअसल वो कहती है बेटा तू मैनू विसरता नहीं है।
आई कैन नॉट अफोर्ड टू फॉरगेट यू। निरंतर मेरी याद विच रहिंदा है। उन्होंने कहते ने अंतर बाहर खाद विरोधी चीज सो बाहर राखी ले, सब सारे काम करती रहती है, पर उसका ध्यान अपने बच्चे विच होंदा है, याद कर रही है। यह गुरमत दा सिमरन है। ਹੁਣ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਰਹਿਰਾਸ ਅਭੀ ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ ਪਹਿਲੇ ਨਿਵਾਸਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਕ ਤਿਨੇ ਕੀਆ ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ ਹਮ ਦੇਖਾ ਤੇ ਡੂਬੀਲੇ ਮਨ ਏਕ ਨਾ ਚੇਤਸ ਮੂੜ ਮਨਾ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੋਡਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, मानो मैं रब नूं विसार दिता। हर बिसरत तेरे गुण गलिया। इसके ना गुण गल गए हैं, ये गॉडली क्वालिटीज के साथ नहीं जीता। अच्छा ये भगवान को भूल गया है। उन्होंने लोगों ने अपनी जबान कहना अबे भगवान से डर के रह। भगवान से डर के रह का मतलब है भगवान के नियमों के अधीन रहा कर। डर का मतलब है भै पावनी च रहा कर, मीनस रब जी के नियमों के अधीन रहना, रजा अनुसार रहना। ये डर नहीं है भगवान मारेगा नरक में फेंक देगा, वो डर वाली नहीं गल चल रही। वो होंदा डर डर मरते जब जानी है दूर। सो हुण कहंदे ने संग सहाई सुहावन अची जो बैराई तांस्यों प्रीत पाई रे मीत करो प्रभ सोए। तेरा अपना सोच माया मोह प्रीत त्रिग सुखी न दिसै कोय। ए तेरे मन की माया दी जिहड़ी प्रीत है ना, ए बैराई पुन है। साध संगत जी असी एक बार एक सैमीनार कीता सी नशा सैमीनार च असी शब्द पढ़िया सी जित पीते मत दूर होए बरल पवै विचाए। अपना पराया ना पछाणे खसमों तक के खाए। तां पंक्ति ये सी कि जिस शराब नूं पीण दे नाल अपने और पराए विच पछाण नहीं रहिंदी। ते लोकी ते अपने पराए दी झगड़ा करते हैं। इसका मतलब शराब पी के बड़ी अच्छी अवस्था है, भाई अपना पराया नहीं रहता, लेकिन उथे बड़ी गहराई है। अपना मत नूं समझ नहीं आ रही कि ये मन मेरा अपना है कि रब जी मेरे अपने ने। मत भुलेखे विच होंदी है, कन्फ्यूज होंदी है, तो मन दे पिछे लग जाती है, क्योंकि मन कहता है सब कुछ अपना, एक राम पराया। मन रब जी नूं पराया कर दिंदा है, गॉडली क्वालिटीज़ नूं पराया कर दिंदा है, ते कहंदा है बाकी सब कुछ मेरा है। ते मत इहदे आखे लग जाती है, और जदों मत इहदे आखे लग जाती है तो मत भी बर्बाद होनी शुरू हो जाती है। उन्होंने कहते हैं इहदी मत फिट गई है, इसकी अकल पे पर्दा पड़ गया है। और दूजे लफ्ज़ों में कहते हैं इसकी द्रौपदी नगन हो गई है। जमा दे दुर्योधन के दरबार में इसकी पत लुटी गई है। साडी द्रौपदी रोज़ नगन होती है, साडी सीता रोज़ लुटी जाती है। रोवे राम निकाला पिया। जदों ही मैं रब नूं एबसेंट किया, सीता लक्ष्मण विछड़ गया। मेरा मन लक्ष्मण, सीता मेरी मत ये को विछड़ गया। और जब सीता से लक्ष्मण विछड़ जाता है और जब राम को आउट कर दिया जाता है, वो तो हिरन लैन गए सी सोने का, आउट। लक्ष्मण विछड़ गया, हुण की होया, रावण आया। रावण प्रतीक है डीमनस का, मंदे ख्यालों का, मंदी सोच का। जो बहराई तांस्यों प्रीत, तू अवगुणा दे मन दे नाल प्रीत कर दी है मेरी मत। जो बहराई तांस्यों प्रीत, बहराए सो बहराया। पराया कौन होया? कोई पराया नहीं होता। परोपकार का मतलब ये नहीं है दूसरों पर उपकार करो। कोई पराया है ही नहीं, ना को बैरी नहीं बिगाड़ना, सगल से हमको बनाई, कोई पराया नहीं होता। दरअसल पराया मेरा मन है। अपने मन उत्ते दया करनी परोपकार कहलाता है। अपने मन उत्ते अपने उत्ते दया कर, उन्होंने जी दया करना कहते हैं। जी दया परवान। लोग जी दया का मतलब समझते हैं चींटी ना मर जाए, हाय मुर्गी ना मर जाए, हाय कबूतर ना मर जाए, उसको लोग जी दया समझते हैं। अपने उत्ते दया कर, तेरा जीवन कीमती है, लाइफ तेनू वंस मिली है, तू इनू धार्मिकता नाल जीना चाहता है कि नहीं चाहता? तू अपने एक घरेलू हाउस चोर्स के अंदर ही
ਫਸਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀ, ਲਾਈਫ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜ਼ਾਇਆ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜੋ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਪਸੈਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। दुखी होने का राह लब लेंदे ने भी हाउ आई कैन अपनी छाती को कौन से पत्थरों से मैं सल सकता हूं, कैसे अपने आप को नोच सकता हूं, और राह लब लेंदे ने। जो बहराई तां प्रीत, तू अवगुणी मत नाल प्रीत करदा रहिंदा। देख ए तरीके ने, इस तरह जीवन बीतदे ने। बलुआ के ग्रह भीतर बसै, बलुआ रेत का घर बना लो तो की होता है? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲੱਕੜ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਕੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੂਆ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ? ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ स्टॉक मार्केट ਵਿੱਚ बैठा है, ਜਿਹੜਾ बिजनेस की दुकान पे बैठा है, उसको तो सुना नहीं सकते। तो धार्मिक दुनिया वाले ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, काहे कलरा सिंचो, काहे कलरा सिंचो, जन्म गवाओ जन्म गवाओ, काची टहग दीवार, काची टहग दीवार, काहे गच लाओ, काहे गच लाओ, काहे कलरा सिंचो, काहे कलरा सिंचो, जन्म गवाओ। तू कलर दी खेती बीज रहे हैं, जिस जमीन के ऊपर कुछ बीजो और कोई बाद में फसल ना हो, उसको पानी देने का क्या फायदा? काहे कलरा सिंचो, क्या पानी दे रहा है, क्या मेहनत करे जा रहा है? हुण मेरी मन दी धरती कलर है, कलर खेती बीजी जा रहा, जन्म गवाई जा रहा, जन्म गवाओ, काची टैग दिवाली है, तेरी दीवार गिर जाएगी, तूने दीवार मिट्टी गारे की बनाई है, काहे गच लाओ। हुण मैं की करदा, मैं धर्म स्थान ते आंदा, मत्था टेकदा, पैसे रखदा, इधरों घूम के उधरों चला जांदा। गच लाना है, उधर गया परफ्यूम छिड़क के चला गया, गच लाना है। एवें परफ्यूम छिड़कन का तेरा शौक जिहड़ा है वो इंटेंशन चंगी है, पर गुरमत ज्ञान कदों लवेंगा? रुमाला ते तू चढ़ाना है, तू समझदा रुमाले अंदर सतगुर दी मत आ जाएगी? इस तरह ही लगवा के असीं घर लै जांदे हां ना। और तुसी देखो दरबार साहब तो मंजी साहब तो कथा विच वो कहंदे ने, साध संगत जी हुण बहुते रुमाले ना दिओ, गुरुद्वारियां विच अलमारी च रखने मना हो रहे ने। उत्थे सियाणे कथाकार बैठे ने जिहड़े कथा करदे ने, वो मना करदे ने, साध संगत जी होर रुमाले ना चढ़ाओ। पर असीं कहंदे नहीं, मैं रुमाला चढ़ावांगा, रुमाले विच बाणी डाउनलोड नहीं हो जांदी। तैनूं सतगुर दी मत लैनी है, सतगुर दी मत लै। पीड़े विच सतगुर जी नहीं ने, पालकी विच सतगुर जी नहीं ने। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਲਕੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਤਕਾਰ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦੋਆ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਜਾਏ, ਕਾਹੇ ਗਚ ਲਾਵੋ। पढ़ना गुणना संसार की कार है, पाठ पढ़ेगा वेद विचारो, निवल भयंगम साधे, पंच जना से हो संग ना छुटके हो, अधिक अहंग बुद्ध बाधे, और अहंकार बढ़ जाता है, प्यारे इन विद मिलन ना जाई, मैं किए कर्म नेका, बहुत ऐसे पाखंड मैंने किए, ऐसे कर्म बहुत बसाए, मैं किए कर्म नेका, हार परे हो स्वामी के द्वारा दीजे बुद्ध विवेकां, विवेकां वाली मैनू मत दिओ। सुच पिट करन नूं विवेक बुद्धि नहीं कहंदे ने, विवेक नहीं कहंदे ने, मैनू विवेकां वाली मत दिओ। विवेकां वाली मत विवेक बुद्धि हुंदा, डिवाइन इंटलैक्ट हुंदा, ताकि पहला मैं निखेड़ा कर सकां मेरे अंदर अवगुण किहड़े ने और गुण किहड़े ने, फिर अवगुणां नूं छड्डण दा सुभाव समझां, उस एटीट्यूड तो छुट्टां, अते जिहड़े गुण ने इन्हां नूं प्रैक्टिस करां, इन्हां नूं रब्बी गुणां नूं संभालना कहंदे ने। ਇਹ तेरे अपने ने, रब जी तेरे अपने ने, रब्बी गुण तेरे अपने ने, ये तेरा अखुट खजाना है। बलुआ के ग्रह भीतर बसे, अनद केल माया रंग रस है, तू मन की माया दे खेड खेडदा रहंदा है।
दृढ़ कर मन है मना प्रतीत, प्रतीत होता विश्वास। तेनू अपने मन की मत उत्ते ज्यादा विश्वास है, दृढ़ मानता है उसको। अब मेरा मन कहता है किसी को माफ नहीं करना। अगर एक बात मेरे को कहीं भी कोई भी छिद्र नजर आ जाए तो मैंने वो छिद्र को और उछालना है, निंदा करनी है, उछालना है। सानू किसी का एक अवगुण पता लग जाए ना। पिछे असीं पटियाला सैमिनार कर रहे सी, मैनूं बड़ी पुरानी गल याद आई। मेरा ब्रदर अमेरिका मैनूं कहता किसी इंसान दे नाल चलन वास्ते सानू पहले दिन शेक हैंड करना पैंदा। तुम्हारा नाम क्या? मेरा नाम ये है। अच्छा कहाँ रहते हो? दोस्ती यारी शुरू हुई, फर्स्ट स्टेप शुरू होया। कभी हमारे घर आना, सेकंड स्टेप शुरू होया। मैं भी तुम्हारे घर आऊँगा। अच्छा काम क्या करते हो? अच्छा ये है। एक तो बात दूजा, असी दोस्ती यारी वधाई जा रहे हैं, शेक हैंड करी जा रहे हैं। दैट मीन्स आई वॉन्ट टू गेट अलॉन्ग विद यू, वी वॉन्ट टू प्रोलॉन्ग दिस फ्रेंडशिप। लेकिन अफसोस की गल, इतनी फ्रेंडशिप वधा के 99% तक आ गई। एक ही अवगुण तेरा बहुत है, अब मैं 99 को इग्नोर कर दूंगा और तेरे से दोस्ती तोड़ दूंगा। सो वी फाइंड वन अवगुण टू गो अवे फ्रॉम द पीपल। कितने अफसोस की गल है। सक्सेस इज नॉट कि मैं अपने डेस्टिनेशन ते पहुंच गया। सक्सेस इज हाउ मैक्सिमम वी कैन गेट अलोंग। अपनी जर्नी ते नाल नाल कितना वध तो वध टुर सकते हैं, ये कामयाबी है। असी किसी भी इंसान नाल ओदा एक अवगुण देख के ओदे नाल डिसहारमनी वास्ते, तोड़न वास्ते तैयार रहंदे हां। मन की प्रतीति ते है, मन का ही विश्वास ते है। दृढ़ कर मन है मना प्रतीत। इहदे नाल हुंदा पता कि अकाल ना आवे मूड़े चीत। तैनू जम सतांदे ने, जामा दी मत तैनू तंग करदी है, वो तैनू याद नहीं आती। काल डज नॉट मीन एक दिन मर जाएंगे। मरना तो रब जी का नियम है, ये धर्म में नहीं पढ़ाएगा। देख एक दिन मर जाएगा, देख दिन यहां से कुछ नहीं ले जा पाएगा। नहीं, देख हर पल जम रूपी काल तेरे को सताएगा और तेरे को अवगुण तंग करेंगे। उन्होंने आत्मक मौत कहते हैं। धर्म सानू अवगुणा दी आत्मक मौत तो बचाता है। दृढ़ कर मानै मन प्रतीत, काल ना आवे मूड़े चीत। पहली गल, मनु मेरे मन की गल्लां बहुत पसंद ने, मैं उन्हां ते ज्यादा विश्वास करदा, भावें वो पैड़ियां ही होण। पल्ले नहीं धेला करदी मेला मेला। अक्ल दवानी दी मैनू नहीं है, पर मैं सारी गल आपने ते रखदा। सुनो सब की, करो मन की। किन्ना भारी भुलेखा। नहीं, सुनो सब की, करो सतगुर की दसी हुई। गुर क्या साकार कमाओ, वो तो साडे नेड़े नहीं लगदी गल। ते साडे नेड़े क्यों नहीं लगदी? मनु गज़ल का पॉइंट याद आ जाता। वो गज़ल विच कहंदा है, किसे दी की गल दसां अपनी नहीं मुकदी। मैनू हर वेले मेरा ही पिया रहिंदा। उन्होंने गुरबाणी दे इतिहास कहते हैं, अपने शरीर पिछे ही पिया रहना। किसे दी की गल दसां अपनी नहीं मुकदी। रब जाने खुशी साडे नेड़े क्यों नहीं टुकदी। किवें टुक सकदी है भाई? तू रब नूं नेड़े नहीं रहन दिंदा, रब्बी गुणा नाल तू जीण नूं तैयार नहीं है। नफरत तेरे अंदर भरी है, ईर्खा तेरे अंदर भरी हुई है, हेटरेट तू करदा है, तेर मेर तू करदा है। एवं जेडे तेर मेर कर रहे हैं ना, तेर मेर करन वालियां नूं भुलेखा पै गया ब्लड रिलेशन का। गुरु नानक साहब जींदे जी सच नाल जुड़ते हैं। सच नाल जुड़े हुए गुरु अंगद पातशाह नूं गले लगाते हैं। जे ब्लड रिलेशन की कीमत होवे तो प्रीति चंद असीं की करांगे? तेर मेर कोई नहीं होंदी, ब्लड रिलेशन कुछ नहीं होंदा। सानू सबको मीत हम आपन कीना वाली जात सीखनी है। सो कहते ने तू विकार दे मौत तो बच नहीं सकता है। दृढ़ कर मानै मन है प्रतीत, लोकाचारी विच ही रहना है। एक कबीर साहब का शब्द है, करवट दे मोह को काहे कुमारे। उस शब्द के अखीर कहते ने, हुण मैनू लोकां दे बारे पता लग गया है। लोकां दी जिहड़ी मत है ना, हुण ओहदे ते मनी प्रतीत नहीं रही। लोकां दी मत उत्ते मेरी प्रतीति नहीं रही। लोक एक हुंदा मेरा मन, सोचनी दा ढंग, एक हुंदा दुनिया। दीन गवाया दुनी से दुनी ना चाली साथ। कई लोग समाज के चक्कर ही रह जाते हैं, समाज को खुश करने के चक्कर ही रह जाते हैं। दृढ़ कर मानै मन है प्रतीत, काल ना आवे मूड़े चीत।
बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोभ त्रोह, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਬਿਤਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਲੋਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਿਰਗੁਣਿਆ ਆਨਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ। ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਬਹਿਰਾਈ ਤਾਂ ਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਤਸੂ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਸੰਭਾਲ, ਜਿਨ ਕੀਆ ਤੀ ਚੀਤ ਰੱਖ ਨਾਨਕ ਨਿਭੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਹਿਪੋਕਰੇਟ ਆ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਣ। ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਜੇ ਅਵਗੁਣ ਮੈਂ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਵਗੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਭੈੜੇ ਉਹ ਪਿਸ਼ੌਰ ਵੀ ਭੈੜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਚੰਗੇ ਉਹ ਪਿਸ਼ੌਰ ਵੀ ਚੰਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਕਮਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਚੰਗਾ ਔਰ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੈਂਕਲੈਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਥੈਂਕਲੈਸ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਤੇ ਮਾਦੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਹਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਆਇਆ, ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉਹਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਖਰੀ ਪਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਰਾਖ ਲਿਓ ਆਪਨ ਕਰ ਕਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ तुम पे अरदास। कंक्लूड कर देना उस पौड़ी नू, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम ठाकुर हो। मेरे मन गिरता रहता था, इसको मेरे मन को ठाक के मेरे उर को ऐसे आपने नीचे फाउंडेशन दे दी, ठाकुर वाली मत। तुम ठाकुर हो, तुसी मेरे उर नू मेरे मन दे डके डोले खान दी अवस्था नू रोक के रखने वाली मत है। तुम पे अरदास, आपके आगे अरदास है, सरेंडर, समर्पण। जियो पिंड सब तेरी रास, ये सब आपका है। केड़े वाला जियो पिंड आपका है? ऐ शरीर तो इत्थे खड़े हो जाओ, फिर लेट ही जाओ, घर जाओ ही ना, काम करो ही ना। जियो पिंड सब तेरी रास का मतलब है मैं अपने अवगुण इकट्ठे किए हुए सी सर, आई सरेंडर माई अवगुण सारा सारा मैंने गंद वाला खजाना आपके पास रखा। जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा में अपनी मत दियो, सुख नेरे मनु सुख मिल जाते हैं। कोई ना जाने तुमरा तूचे ते ऊंचा भगवान, सगल समिग्री तुमरे सूत्रधारी। मेरे अंदर दे सारे जानवर फिक्सअप कर दो, मेरे इंद्रे ज्ञान इंद्रे सारे फिक्सअप कर दो, इन्हां सारियां विच रब जी दा सूत्र पा दो ताकि सारे नियंत्रित हो जा। सगल समिग्री तुमरे सूत्रधारी, तुम तो इस आग्याकारी, जदों तुहाडी मत लैंदे आ तां आग्याकार बनदे आ, तां रब जी दा जन बनदे आ। तुम तो ऐसो आग्याकारी, तुमरी गत में तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। हुण इस रब जी तो लिया के उस मन की अवस्था नाल भी जोड़ते हैं कि जिहड़ा मन टिक जाता है उहनूं कहंदे ने सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम। जिहदा मन टिक गया, सुखमनी साहब दा रहाओ, इस पद अष्टपदी दा 8वां पदा अते श्लोक ते जिहड़ा असी शब्द पढ़िया, याहू जुगत बिहाने कई जन्म। मैं दिन रात अवगुणा वाले कई जन्म बितांदा सी, बितांदा रहा। हुण अपनी सुमत कर्म फलसफा पैराडिम सोचनी दा ढंग मैनू बख्शो। गिमी विवेका वाली बुद्ध। प्रोग्राम शुरू करन तो पहला संगतां वल्लों एक क्वेश्चन आया सी, इफ एवरीथिंग इज डन बाय हिम मीनस, इस क्वेश्चन मुताबक अगर सब कुछ रब जी वल्लों कीता जांदा है, करन करावन करन हार प्रभ है, वाई आर वी ब्लेम्ड इफ समथिंग गोज रॉन्ग। सानू क्यों ब्लेम किया जाता है? एक क्वेश्चन मिस्टर कटारिया जी ने किया है। मैं बड़ी नम्रता साथ बेनती करदा, करन करावन है मेरा मन। मेरे मन नू ये इजाजत है कि तू खब्बा पैर चुक सकदा है या सज्जा चुक सकदा है, दोनों पैर चुकण की इजाजत नहीं है। जे मैं दोनों पैर चुकदा हाँ, देन अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ नेचर जो होगा वो सब आप जानते हैं। मेरे मन नू ये इजाजत है कि तू सच सीख, पर जे तू झूठ सीखे तो मेरे मन नू इतनी अक्ल है कि मैं कैसे चौथी मंजिल से बाहर रस्सी बांध के नीचे उतर जाऊं, घर वालों को पता भी ना लगे, चोरी भी कर लूं, लाइट भी बुझी हो, और फिर मैं अपने पाँव की आवाज़ भी ना आने दूं और चौथी मंजिल से रस्सी बांध के नीचे उतर जाऊं। लेकिन रस्सी बांध के नीचे उतर जाने से इस सेफ्टी में कुछ नहीं है।
तेरे को चोरी करने की जो आदत पड़ जाएगी, दैट इज जिस तरह दोनों पैर चुक ले, ते बाद विच आफ्टर इफेक्ट की होता है। रब जी करन करावन ਹਨ, रब जी ਦੇ लॉज ऑफ नेचर ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। सो ਇਹ क्वेश्चन आई थिंक गलत हो गया है। वी मस्ट बी ब्लेम्ड फॉर एवरी मिसहैपनिंग। जो कुछ मिसहैपनिंग ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਬੜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚਲਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚਲਾਵਾਂ ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਗਲਤ ਮਾਰ ਜਾਏ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ है। किसी की गलती की सजा कोई भुगतता है। अगर मम्मी पापा रिश्ता गलत ढूंढ दें तो हमारी बेटी सारी उम्र पति के साथ दुख झेलती रहती है, जेल खाना भुगतती रहती है। वो पिछले जन्म की किस्मत नहीं है, वो रब जी ने संजोग नहीं बनाया है। इसी करके अखांड बनया, जोड़ियां जग थोड़ियां और नरड़ बथेरे। कईयों को जोड़ी बनानी ही नहीं आती, कईयों को दिन रात नरक बना के नरड़ ही बनाना आता है। रब जी ने विचकार कुछ नहीं किया। सो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ। ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਇਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਡਨ ਬਾਈ ਹਿਮ, ਰੱਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ। कुदरत वसिया मीनस रब जी के लॉज ऑफ नेचर ने ना, है सारी रब जी ने बना के लॉज ऑफ नेचर बनाए ने। लॉज ऑफ नेचर मेरी बॉडी ते भी चलते हैं। जरा जब बॉडी तो मेरा टैंपरेचर इधर उधर हो जाए, डॉक्टर मैनू लॉज ऑफ नेचर के मुताबिक वापस 98.6 या जो भी टैंपरेचर बॉडी का होता है, पर इस तो ज्यादा हो जाए और घट हो जाए, बुखार चढ़ गया, डॉक्टर लॉज ऑफ नेचर के मुताबिक घसीट के वहां पर वापस लाता है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਨ ਫਰੋਮ ਬਾਈ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ ਕੇ ਰੱਬ ਜੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ। एक क्वेश्चन गलत हो गया है कि इफ एवरीथिंग इज डन बाय हिम ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਈ ਵੀ ਆਰ ਬਲੇਮਡ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਔਰ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ और फिर रोज कहते जाइए, कभी तो कहते भगवान की कृपा होगी तब, कभी कहते पिछले जन्म के भाग होंगे तब, कभी कहते नहीं माथे पे लिखे हुए थे। नहीं, लेख ना मिटी ये सकी जो लिखा करतार है, लेख मैं लिखे ने। जो आज मैं हूं इसकी डेस्टिनी मैंने लिखी है। बचपन से मैं जैसा सोचता था वैसा मैं बन गया। एक रियल हैपनिंग, अमेरिका साडे गैस स्टेशन ते एक बंदा काम करन आया और आके कहता है मैं इन्ने अफसोस मना रहा कि इतने मैं पैसे रिश्वत दे के वीजे लैके अमेरिका आया और तुहाडे पेट्रोल पंप ते मैं $10 या $8 घंटा पेट्रोल पा रहा। मनु एक गल दा बड़ा अफसोस है, मनु आज पेट्रोल इस करके पाना पै रहा है क्योंकि इंडिया में जब मेरे पिताजी ऑफिस में क्लर्क थे वो रिश्वत नहीं लेते थे। वो मेरा प्यो एयो वाह वाह और कमांडी ची बैठा रहा कि मैं रिश्वत नहीं लेता, उन्हें कुछ कमाया नहीं, असी धक्के खाते हुए देखो अमरीका धुप्पां विच स्नो पैंदी विच बारिशां विच पेट्रोल पाते पिया। काश मेरे प्यो ने जमीन जायदाद और पैसे बनाए होंदे और काश रिश्वत ले ली होंदी। आस्ता आस्ता उसने मेहनत करके अपना पेट्रोल पंप बना लिया 4-5 साल की मेहनत बाद, और 4-5 साल की मेहनत तो बाद पेट्रोल पंप विच उसने इलीगल बार्जिस के थ्रू पेट्रोल टैंक के अंदर बनावटी गलत वाली गैस नूं भरना शुरू कर दिता और लोगों को वेचनी शुरू कर दी। फर्ज करो उसकी कॉस्ट $4 पर गैलन सी और उन्हें $6 पर गैलन वेच के $2 भी कमाए। पर दरअसल जे महंगे वाली वधिया वाली गैस पाता तो वो पैसे घट बनने सन और रातों रात अमीर हो गया, पर शराबा पीन लग गया और सारा दिन रात अपसेट वाला जीवन जीन लग पिया। साध संगत जी, साचा तन और काचा तन ही ही फर्क होंदा है। काचा तन संचिया मूर्खवार, मैं अवगुणी ख्याल रखना पर मैनूं इस गल दा मान होना चाहिए। इब्राहिम लिंकन अमेरिका का प्रेजिडेंट, उन्होंने कहते तू प्रेजिडेंट है, तेरा बाप जूते बनाता था, कहना मैनूं इस गल दा मान है भावें मेरा प्यो मोची सी लेकिन वधिया जूता बनाता। अपने पिता दे चंगे गुणों का मान होना चाहिए, ताई पिता ऊपर बारक मान करेगा ना।
ਸੋ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰੇ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਡੈਸਟੀਨੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਡੈਸਟੀਨੀ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੰਜ ਆਈ ਮਸਟ ਟੇਕ ਦਿਸ ਬਲੇਮ ਔਨ ਮਾਈ ਸ਼ੋਲਡਰਸ। ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੇ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਹਾਊ ਮਾਈਜ਼ਰ ਯੂ ਕੈਨ ਬੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ, ਲਿਟਲ ਐਂਜਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨ ਗਏ, ਔਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ 4-5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਘਰ ਜਾਓਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ, ਕਾਰਨਰ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਨਾ 1600 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ हैं। इमीडिएटली क्लियर हुई गल कि अच्छा इनका अपना बच्चा कोई नहीं है। शी डिड नॉट हैव एनी चाइल्ड, पर उसकी उदारता देखो, ये 1600 बच्चे मेरे बच्चे हैं। इस करके वो सारा जितना प्रॉफिट है वो स्कूल अंदर लगाती है और उन्होंने बच्चों के भले वास्ते करती है। उन्होंने कित्थे ले जाना है, किन्हां वास्ते ले जाना है? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਗੁਣ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਊ ਟੂ ਸਪੈਂਡ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਸਲੀ ਫॉर ਗੁੱਡ ਥਿੰਗਸ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਲੀ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਰਨਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੰਦੋਆ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੀ ਰੱਬ ਜੀ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਅਸਕੇ ਮੁਬਾਰਕ, ਵੀ ਆਲ ਆਰ ਚਿਲਡਰਨ ਆਫ ਗੋਡ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਤੇਰ ਮੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਦੀ ਕਮਿਊਨਲ ਹੇਟਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੈਂਡਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏਗਾ ਲੇਖਣਾ ਮਿਟੀ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਰਤਾਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ। मेरा मन अपनी लेखनी लिखता है। मन ऐसा लेखा तू क्या पढ़िया, लेखा देना तेरे सिर रहा, तो फिर गल गड़बड़ होएगी। लेखे असी आप लिखते हैं। सैकेंड के ब्लेम अपने ते लेना है, जो मैं बीजिया वो मैं वढ़ रहा, वैसा साडा जीवन बनेगा।